हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ वही फ्लैट वाले को रिलेटेड कि काफ़ी सारे लोग बेंगलोर में रहते हैं तो बोलते हैं फ्लैट का। चूँकि बेंगलोर एक बहुत बड़ा शहर है, स्पेशली वो लोग जो बेंगलोर जॉब के पर्पज़ से आते हैं, इंटर्नशिप के पर्पज़ से आते हैं, तो पहले ये सोचते हैं फ्लैट कहाँ ले, रहें कहाँ, पीजी वगैरह कहाँ लें। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग फ्लैट सोचते हैं 1 BHK 2 BHK। पहले तो पीजी देखते हैं, पीजी में कुछ दिन रहते हैं, तो पीजी का भी वीडियो मैंने बनाया है, वैसे यूट्यूब चैनल पर है मेरे। अभी बना रहा हूँ फ्लैट का। वो एरिया एक चन्ना संद्रा करके एरिया बोलते हैं, व्हाइट फील्ड के आसपास पड़ता है। व्हाइट फील्ड भी एक बड़ा एरिया अगर देखें तो, वैसे तो बेंगलोर काफ़ी बड़ा है। बेंगलोर के अंदर व्हाइट फील्ड एक बहुत फेमस जगह, आप लोगों ने सुना हो कभी ना कभी। तो उस व्हाइट फील्ड के अंदर कई एरिया, उसमें से एक चन्ना संद्रा एरिया, उस एरिया में मैंने 1 BHK का फ्लैट देखा स्पेशली। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि 1 BHK लेते हैं, वहाँ पे 2-3 लड़के जो लड़के रहना चाहते हैं, बैचलर्स, उनके लिए भी होते हैं। कुछ ऐसा होता है जो फैमिली होते हैं, नहीं मतलब जो या जो भी है उनका अपना पर्सनल है, उसमें नहीं आते, बट हाँ फैमिली होते हैं 1 BHK का सोचते हैं, क्योंकि उसमें एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि पूरी फैमिली तो आती नहीं घर से कि 5-10 लोग हैं, 2-3-4 लोगों के लिए 1 BHK भी इनफ होता है। तो मैंने पूरा प्रॉपर 2-3 फ्लैट 4 फ्लैट मैंने विजिट किए हैं, कुछ वीडियोस मैंने बनाए। तो मैं पहला वीडियो पहले ये देखते हैं कि फ्लैट कैसा है, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं दूसरे फ्लैट का या फिर रेंट का, डिपॉजिट का। खाली है 2nd फ्लोर उन्होंने बोला, और ये पूरा एरिया है कॉलोनी। देखते हैं, ये खुला हुआ है बोला अंकल ने। दोनों ओके, सो यहाँ पे 2 फ्लैट है, देखते हैं। ओके नाइस, ये दोस्तों फ्लैट 1 BHK, ये भी ठीक है। बाथरूम, कबाड़ है। अरे यार, हर जगह साला कबाड़ का ही दिक्कत रहता है इन लोगों का। सोसाइटी भी अच्छा, सब कुछ बढ़िया है, या फ्लैट भी अच्छा है, किचन भी ठीक है। बस एक प्रॉब्लम है, कपबोर्ड नहीं है। ये सोसाइटी दूसरा भी देख लेता हूँ, दोनों रूम है बोला उन्होंने। अच्छा, दोनों सेम है, ठीक है। कबाड़ नहीं है, बस कबाड़ इन द सेंस दोस्तों, कपबोर्ड जो क्लोथिंग वाला होता है ना, वो नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। ये पूरा उसका सोसाइटी कॉलोनी है ना, पूरा इधर ही है। तो दोस्तों ये जो मैंने फ्लैट दिखाया 1 BHK का, तो मैक्सिमम क्या है उस एरिया में, सारे जो फ्लैट्स है उन सब में जो अभी देखे ना, जो कपबोर्ड बहुत कम मिलता है, यानी कि अलमीरा जिसको कहते हैं, वार्डरोब जिसको कहते हैं, काफ़ी कम फ्लैट्स में है। तो वो कह रहे हैं कि आप लगवा लेना खुद से, चाहो तो आप खुद से इंस्टॉल करवा लो, फिर आप जब जाओ तो आप उसको ले जाना करके, ठीक है। और प्लस कुछ में गीज़र और क्या बोलते हैं, वॉशिंग मशीन तो होता ही नहीं है जनरली, क्योंकि ये फुल फर्निश नहीं है। नॉर्मल फर्निश में वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह नहीं होते, वो अपना देख लेना, ठीक है। कुछ में गीज़र होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। तो ये पूरा जो फ्लैट था, ये इसका डिपॉजिट उन्होंने बोला 30,000, 30,000 रुपये का डिपॉजिट है, और 10,000 का रेंट है। 10,000 का रेंट में इलेक्ट्रिसिटी और वाटर अलग है। अगर एक पर्सन रहते तो पर पर्सन का 500 रुपीज़ वाटर का बिल है, तो अब 2-3 लोग रहते तो उस हिसाब से जोड़ लो। बाकी इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप कर्नाटका का आधार कार्ड है तो 200 यूनिट तक फ्री है, और एल्स आपको पे करना पड़ेगा जो भी नॉर्मल चार्जेस है। लेकिन अगर आपका कर्नाटका का आधार कार्ड है, उससे आप रजिस्टर्ड है, तो 200 यूनिट तक फ्री है। उसके बाद जो भी यूज़ करते हैं उसका चार्ज लगता है। तो उसके अलावा जो अभी मैंने देखा है, इसके अलावा दोस्तों मैंने एक और फ्लैट देखा। तो चलिए दूसरे वाले फ्लैट की बात करते हैं कि उसमें क्या क्या है, क्या क्या डिपॉजिट है, क्या नहीं है। तो उसके बारे में भी आप लोग पहले फ्लैट देख लो कैसा है, नहीं है, उस हिसाब से फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। ये एक और बिल्डिंग है दोस्तों, तो बिल्डिंग मैंने बतेरे छान मारे आज तो। ओके, ये सेंटर, नॉट बैड। ओके, और ये पूरा है, रूम है लेकिन छोटा, कोई मसला नहीं। ये खिड़की बंद करो भाई, एंड दिस इज बाथरूम, ठीक है।
किचन, भाई क्या हालात है किचन हो गए इन लोगों का, पता नहीं कैसे कैसे बनाता है ये लोग। ये भी ठीक है, इधर भी फैन है, बढ़िया है यार ये तो, दिस वन इज ओके। तो दोस्तों ये वाला जो फ्लैट देखे, इसमें कपबोर्ड अवेलेबल है पहले से, ठीक है। तो चूंकि इसमें कपबोर्ड है तो इसका भी रेंट उतना ही है, 10,000 का उन्होंने रेंट बोला है, और डिपॉजिट सेम 30,000 उन्होंने डिपॉजिट बोला है। इलेक्ट्रिसिटी अगेन कि जो पिछले, इनका थोड़ा सा अलग है कि उन्होंने जो पिछले जो भी उनका टेनेंट रहते हैं, क्योंकि कर्नाटका का एक हिसाब ये भी है कि एक साल में आपने किस रेशियो में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया है। 200 यूनिट तक फ्री है, लेकिन आप स्टार्टिंग के 3 महीना 200 यूनिट यूज़ करते हो, उसके बाद नेक्स्ट 3-4 महीना या 6 महीना आपने वॉशिंग मशीन लगवा लिया, फ्रिज लगवा लिया, गीज़र लगवा लिया, जाहिर है सारी चीज़ें यूज़ करोगे, फ़ैन AC कूलर मिला के, तो बिजली बिल ज़्यादा आने वाले हैं। तो उस रेशियो में होता है कि आपने पूरे साल में किस रेशियो में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है, उस हिसाब से आपको कुछ डिस्काउंट, यानी कि जो फ्री वाला सीन है तब अप्लाई होता है। तो ये डिपेंड करेगा कि जो पिछले टेनेंट हमारे थे, मतलब जो भी पिछले टेनेंट थे हमारे आने से पहले या आपके आने से पहले, उन्होंने किस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया, उस हिसाब से आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो आप जब भी जाओ तो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो ये 2 फ्लैट हमने देखे, उसके अलावा एक और देखा है मैंने, वैसे तो 8-10 देखे, क्योंकि मैं खुद के लिए फ्लैट ढूंढ रहा हूँ, मेरा ऑफिस जो है उधर ही शिफ्ट होने वाला है, तो मैं अपने लिए फ्लैट ढूंढ रहा था। तो मैंने सोचा कि एक और वीडियो बना देता हूँ, कुछ लोगों को हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो एक और फ्लैट देख लेते हैं शॉर्ट में, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद उसका भी चीज़ें बता देता हूँ, फिर ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, ठीक है, ओके। तो ये एक फ्लैट है, और ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा स्कॉट, ये लैंड ओनर ने भेजा इस लड़के को दिखाने के लिए। ये है किचन, ठीक है, और ये बेडरूम है, इसमें भी कबाड़ नहीं है, ये खिड़की का साइड बाहर का एरिया कॉलोनी है, और ये दिखा रहा है ये मुझे बाथरूम वाला एरिया सेक्शन, ठीक है। और क्या क्या है यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये स्लेट है, वो कई जगह पे होता है ना कपड़े धोने के लिए, वो था। और ये है वो पूरा फ्लैट, ठीक है। ये किचन में थोड़ा सा कुछ बना रखा है ऐसे ही, उसका मार्बल का ही, और ये है पूरा उसका बाहर का एरिया। और दोस्तों ये बाजू में भी दोनों ही फ्लैट खाली है, और इसके जस्ट सामने एक किराना स्टोर भी है। तो दोस्तों ये जो फ्लैट है ये थोड़ा छोटा है, सब कुछ है, लेकिन कपबोर्ड यानी कि अलमीरा एज यूजुअल नहीं है, ठीक है। अलमीरा नहीं है, गीज़र वगैरह वो सब कुछ है, थोड़ा छोटा फ्लैट है। इसका भी डिपॉजिट 30,000 है, लेकिन रेंट इसका 8,000 रुपया है। अंकल ने 8,000 रुपये बोले थे। वाटर इलेक्ट्रिसिटी सेपरेट है, वाटर जैसे भी आप यूज़ करो, जैसे पर हेड भी मान लो, 2 लोग रह रहे हो, पर हेड 500 भी मान लो, तो 8,000 1,000 का वाटर 9,000 रुपये, राउंड फिगर में 10,000 लेके चलो, क्योंकि अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी आता है तो फिर मिला के आपको 10,000 रुपये पड़ जाने हैं। तो एरिया अच्छा है, सोसाइटी अच्छा, अपने सामने दुकान है, उसका आगे का बालकोनी वगैरह ठीक है, छोटा सा घर है, अच्छा है, खूबसूरत है, ठीक है, नॉर्मली रहने के लिए अच्छा है। तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो ये सारा था पूरा यहाँ का वीडियो, ये पूरा चन्ना संद्रा वाला एरिया था, ठीक है। तो दोस्तों कोई भी फ्लैट लो तो ये एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब कोई भी फ्लैट लेते हो ना, तो फ्लैट लेने से पहले डिपॉजिट का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड टाइप की चीज़ें भी हो जाती है। पर्सनली मेरे साथ हो रखी है कि जो सबसे पहला फ्लैट मैंने बेंगलोर में लिया था, मैं 1 साल से ज़्यादा उससे बेंगलोर में हूँ, तो वहाँ पे मेरे को जो एडवांस दिया था वो एडवांस अभी तक मुझे रिफंड नहीं मिला, क्योंकि जो भी ये फ्लैट्स का मैंने बोला 30-30 हज़ार का डिपॉजिट है। तो क्या है कि जब आप फ्लैट छोड़ोगे, तो जब छोड़ने के टाइम पे वो 1 मंथ का एज ए पेंटिंग चार्ज आप कह लो, जो भी अपना पेंट वगैरह कराते हैं ना, नया आपको घर पेंट करके देते हैं। यहाँ पे एक फैसिलिटी अच्छी है कि जो भी पुराना टेनेंट गया आपको घर को नए तरीके से पेंट करके वो देंगे, तो वो 1 महीने का वो रेंट काट लेंगे। जैसे 10,000 का अगर रेंट है, 30,000 में से 10,000 वो डिडक्ट कर लेंगे, लेकिन जो बाकी बचे 20,000 वो वापस मिलना भी तो चाहिए, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो वो आप ध्यान रखना, क्योंकि कुछ यहाँ पे ऐसे होते हैं ना लोग, क्या बोलते हैं, दलाल या ब्रोकर के थ्रू फ्लैट्स लेते हैं। तो जो ब्रोकर वाला सीन होता है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये सारी चीज़ें आप पहले डील कर लेना। और इन्हीं सारे फ्रॉड्स को रिलेटेड भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था पहले, और मैंने चैनल पर डाला हुआ है, अगर आप चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और वाइटफील्ड के अदर एरियाज़ में पीजी का हिसाब किताब क्या है, गर्ल्स पीजी, गर्ल्स बॉयज़ पीजी, और अलग अदर फ्लैट्स 1 BHK 2 BHK का क्या हिसाब किताब है, मैंने मेरे चैनल पे अगर अलग अलग वीडियोस भी हैं, मैं वो भी लिंक डाल दूंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, जो चन्ना संद्रा वाला एरिया है, ये जो वाइटफील्ड कादुगरी तो नहीं,
लेकिन व्हाइटफील्ड ट्री पार्क एक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से कुछ 2 से 3 किलोमीटर अंदर का एरिया है। क्योंकि आप अगर मेन सोसाइटी में फ्लैट लेते हो ना, कॉस्टली पड़ता है। जैसे 15-16 जो भी फ्लैट में 8-10 हज़ार का दिखाया ना, ये आपको 15 से कम में नहीं मिलने वाला है। जहाँ पे नियर बाय में अगर मेट्रो स्टेशन है या फिर सर्विसेज है बसों की, तो जो चन्ना संद्रा वाला एरिया है थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर अंदर है, ठीक है। तो वहाँ पे आप बिना स्कूटी या बाइक के ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर आप सोचोगे मैं मेट्रो से या बस से ट्रैवल कर लूँगा तो पॉसिबल नहीं है, आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि जनरली ऑफिस वाले लोग होते हैं, ठीक है, तो 9 से 5 ऑफिस से आपको रोज़ का जाना है। 3 दिन जिनका हाइब्रिड है, नॉन हाइब्रिड वाले को 5 दिन 6 दिन ऑफिस जाना है, तो रोज़ आप ट्रैवल करो, वॉक करो, तो इतना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप स्कूटी या बाइक आपका पर्सनल है, चाहे बॉयज़ हो गर्ल्स हो, दैट डजंट मैटर, तो आप तभी उस एरिया में फ्लैट देखने जाना, अदरवाइज मत जाना, टाइम वेस्ट होगा। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। तो इस वीडियो को मैं अभी यहीं पे ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो, टेक केयर, बाय।